नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। सेल इसको प्लांट का जो कुछ महीने पहले एप्लीकेशन आया था, अब उसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो तैयार हो जाइए। अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, जो पूरी तरह से कंप्लीट ऑफिशियल है। आप स्क्रीन पर बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग कैसी है। कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि जब पता ही नहीं है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है अथवा नहीं, तो पेपर को अटेंड कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि इसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का है, ईमेल आया है, आपने कर लिया होगा। नहीं तो हमने टेलीग्राम पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, छोटे छोटे अपडेट वहीं पर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ, 10 मार्च 2024 को आपका पेपर होना है। ठीक है, इससे पहले एक और सेल वाला आपका चल ही रहा है जो एग्ज़ाम, उसका भी आया हुआ है। और रिसेंट पेपर बहुत हो रहे हैं। इसरो सतीश धवन का पेपर टेक्नीशियन का हो चुका है। इसरो एनआरएससी का पेपर 2 मार्च का आपका होने वाला है। सो ये मुझे लगता है कि टाइम है, आपको इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। आइए ऑफिशियल सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। ये इनका ऑफिशियल जब वैकेंसी 2021 में आई थी, तब इन्होंने हैंड आउट ये जारी किया था। वैकेंसी जारी आई थी तब इन्होंने बताया था कितने क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले नेगेटिव मार्किंग पर बोलूं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा नहीं छेड़ना पेपर को, जितने आते हैं उतने ही करने हैं। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें पूरा पेपर अटेंड करना है। तो इस पेपर में आपके लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। सो माय डियर, अलर्ट हो जाना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ने में भलाई है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि तुक्का मारने से सही हो जाता है। क्या मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, आपका अगर हो जाता है तुक्का मारने से सही, तो आप अपना ओपिनियन देख लेना। बाकी नेगेटिव मार्किंग में मुझे नहीं लगता सही होता है क्या, तो आपको तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, आ जाइए हम चर्चा करते हैं कि कितने क्वेश्चन किसके आएंगे। ये रहा अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जिसे हम ACTT बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के हिसाब से बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में आपको हल करना है। ये बड़ी शानदार चीज़ है। 2 घंटे का समय मिलेगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन हल करने के लिए 90 मिनट ही देते हैं। यहाँ आधा घंटा फालतू मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये यूँ कहें। मैं हमेशा बोलता हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपको एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय मिल जाए, समझिए बहुत बेटर वो अपन लिए कर रहे हैं। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है तो वो नहीं आएंगे हिंदी में, वो केवल इंग्लिश में ही रहेंगे। पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रेफरेंस होती है, ध्यान रखना। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं पर हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे तो वो हिंदी में ही आएंगे, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको नहीं देंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबरों के रहेंगे। कितने पार्ट होंगे? 15-15 के 4 आएंगे और 40 का 1 आएगा, जो कि पूरा टेक्निकल होगा। आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसी तरह के पूरी तरह से पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना प्रयास करना व्यर्थ है, प्रयास के लिए जाना अधूरा काम है, यूँ समझ लीजिए भाई। इस तरह के टेस्ट अभी 15 मॉडल टेस्ट आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। यानी यूँ समझ लो कि सेल का एग्ज़ाम आपको 15 बार देने का मौका मिल रहा है, अगर ईमानदारी से पूरा टेस्ट सही तरीके से अटेंड करते हैं तब। आइए सबसे पहले बताता हूँ आपको, जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। हमने भी आपको टेस्ट सीरीज में यही दिए हुए हैं। जनरल नॉलेज GK आएगा, करंट, स्टैटिक, इंडिया लेवल का, वो सब 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के हमने आपको टेस्ट सीरीज में दिए हुए हैं। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। रीजनिंग के, वैसे तो देखो इसमें ये जो सिलेबस है ना, पिछले 3 साल से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ
कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो 5 टॉपिक अपने तैयार कर लो, वही 5 टॉपिक आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं। यूपीपीसीएल के लिए जाना है तो थोड़ा सा वहाँ पर हिंदी और उसको कंप्यूटर को और पढ़ लो, 2 सब्जेक्ट इसमें और जोड़ लो, तो टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। इन 7 सब्जेक्ट के बेस पे आप भारत में अपनी ITI भर्ती का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल का मतलब होता है 10th स्टैंडर्ड 10वीं वाली, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 15 मैथ के आएंगे। उसके बाद में अपनी डोमेन नॉलेज या सब्जेक्ट यानी ट्रेड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हैं आप? यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और मैं आपको ये ऑफिशियली बता रहा हूँ पूरा जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ये रहा 1/4 मार्क विल बी डिडक्ट एज ए पेनल्टी, यानी आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी तब लगेगी जब गलतियाँ करोगे, ठीक है ना। और इसमें अलग से कोई जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं तो साथ में क्यों ना हम उसको भी देख लें ताकि आपको लेवल का पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो लेवल ये है, जैसे जनरल इंग्लिश का तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं आजकल इन्होंने तरीका और बदल दिया है। एक पैसेज देते हैं, फिर नीचे 4-5 क्वेश्चन उसी पैसेज से जुड़े हुए होते हैं, तो उस तरह के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करना। वैसे तो हमने प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में इस तरह का आ रहा है ना, नाउ कास्ट जो है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। थाईलैंड की करेंसी पूछी है, मतलब इंटरनेशनल जीके भी कुछ भी दे सकते हैं, देखो है ना। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में कोई और सवाल देखो, और उसके बाद में ये रीजनिंग का है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है ना। ये उसके बाद में आपका मैथ हो गया और फिर डोमेन नॉलेज में आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका इन्होंने बताया है कि आपको जो है वो पेपर कैसे कैसे अटेंड करना है। सारे ये तो है ही, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। खाली छोड़ रखा है मतलब आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा अभी तक, उसके बाद में आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अगर ऑरेंज कलर में से है, और आंसर करना मतलब ग्रीन टिक हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि अगर हम रिव्यू में छोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो रिव्यू वाले है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कैलकुलेशन के लिए ले लिया जाता है, तो अगर टाइम ना मिले और रिव्यू में रह जाए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ तो टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 120 मिनट मिलेगी और क्वेश्चन आएंगे 100। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ वाले क्वेश्चन टाइम खा सकते हैं। ये फिर नीचे इन्होंने हिंदी में और बताया है, ठीक है ना। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु और अटेंडेंट सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु, यानी इन दोनों के लिए कॉमन ही है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये है आपका एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न, ठीक। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। हमारा ऐप में टेस्ट सीरीज़ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी का परीक्षण कीजिए, खुद ही चेक कर लो कितनी तैयारी हुई। अभी के लिए बस इतना ही था।